जैसे दूरदर्शी प्लेटफॉर्म्स का जन्म हुआ है। जो कभी केवल ड्राइंग बोर्ड की एक अवधारणा थी, वह आज अटल समर्पण, अद्वितीय क्राफ्ट्समैनशिप और प्रतिबद्धता से साकार होकर हमारी आंखों के सामने खड़ी है। आज वह प्रवर्तीकरण के लिए तत्पर है, अपने कर्तव्य के पवित्र दायित्व को निभाने और हमारे महासागरों की रक्षा में एक समर्पित सेंटिनल बनने हेतु सम्मान, मर्यादा और राष्ट्रीय उद्देश्य की भावना के साथ। देवियों और सज्जनों, आईसीजीएस समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक के लिए निर्मित 201वां जहाज है, जो हमारे सतत इंडिजनाइजेशन, कैपेबिलिटी ग्रोथ और मैरीटाइम सेल्फ रिलायंस की यात्रा का महत्वपूर्ण मील पत्थर है। यह अपनी क्लास का पहला इंडिजिनस पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक के लिए बनाया है। समुद्री प्रदूषण नियंत्रण प्रतिक्रिया और ऑन सीन मैनेजमेंट के लिए पर्पस बिल्ट यह जहाज उन्नत उपकरणों, लंबी एंड्योरेंस और मॉडर्न कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी से सुसज्जित है। यह समुद्री प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और न्यूनतम करने की हमारी क्षमता को सुदृढ़ करेगा और कोस्टल लाइवलीहुड्स तथा ब्लू इकोनॉमी की रक्षा करेगा। मैं इस सम्मानित सभा को यह भी अवगत करना चाहता हूं कि भारतीय तटरक्षक 2008 से प्रतिष्ठित समुद्र प्रहरी क्लास पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स का संचालन कर रहा है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपने समय से बहुत आगे की तकनीक पर निर्मित हुए थे। इन प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स ने अनेक अवसरों पर अपनी अत्यावश्यक उपयोगिता सिद्ध की है और पर्यावरणीय आपदाओं के क्षणों में हमारे समुद्रों के दृढ़ प्रहरी बने हुए हैं। देवियों और सज्जनों, आज हम जिसका प्रवर्तीकरण कर रहे हैं वह समुद्र प्रताप और आने वाले वर्ष में हमारी फ्लीट में शामिल होने वाला समुद्र प्रचेत इसी गौरवशाली विरासत की निरंतरता के प्रतीक है। ये वर्षों के ऑपरेशनल अनुभव से परिष्कृत, स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम से युक्त और अधिक एजिलिटी, एंड्योरेंस तथा मिशन वर्सेटैलिटी से संपन्न है, जो हमारे समुद्री दायित्वों की बढ़ती चुनौतियों के अनुरूप है। पिछले वर्षों में भारतीय तटरक्षक ने अनेक जीवन रक्षक, खोज और बचाव अभियान किए हैं। हमारे मत्स्य कृषक समुदाय की आजीविका की रक्षा की है, समुद्र में अवैध गतिविधियों को रोका है और प्रदूषण की घटनाओं पर समयबद्ध और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की है। इन सभी प्रयासों ने स्पष्ट रूप से यह सिद्ध किया है कि ऐसे स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स जैसा कि आज आपके सामने हैं, राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा में सम्मान, सतर्कता और संकल्प के साथ सेवा करने की हमारी क्षमता को और सशक्त बनाता है। यह पौध भारतीय तटरक्षक और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के बीच फलते फूलते सहयोग का प्रमाण है। कोस्ट गार्ड रीफिट प्रोडक्शन टीम गोवा के सतर्क मार्गदर्शन में निर्मित इस जहाज का प्रत्येक तंत्र, प्रत्येक संरचना और प्रत्येक प्रतिक्रिया उच्चतम मानकों और कार्यदक्षता को दर्शाती है। आईसीजीएस समुद्र प्रताप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक को दिया गया 37वां जहाज है और टनेज के आधार पर सबसे बड़ा, जो हमारे जहाज निर्माण कौशल का गौरवपूर्ण प्रमाण है। इस उपलब्धि में सम्मिलित इंजीनियर्स, शिपराइट्स, टेक्नीशियंस और मैनेजर्स, आपका कौशल हमारे राष्ट्र की शक्ति है। देवियों और सज्जनों, 115 मीटर लंबा यह भव्य जहाज मात्र मैरीटाइम इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण नहीं, यह एक वास्तविक बहुउद्देशीय साधन है जो भारतीय तटरक्षक के लिए एक प्रभुत्वशाली फोर्स मल्टीप्लायर बनने जा रहा है। 6000 नॉटिकल माइल्स की प्रभावशाली एंड्योरेंस के साथ यह जहाज स्टेट ऑफ द आर्ट ऑयल स्लिक डिटेक्शन सिस्टम्स, एडवांस्ड पोल्यूशन मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज तथा लगभग 650 टन स्पिल्ट ऑयल को रिकवर करने की क्षमता से सुसज्जित है, जो इसे विश्व के सबसे उन्नत पर्यावरण सुरक्षा में अग्रणी प्लेटफॉर्म्स की श्रेणी में स्थापित करता है। समुद्र प्रताप के इंडक्शन के साथ भारत गर्वपूर्वक उन देशों की श्रेणी में शामिल होता है जिनके कोस्ट गार्ड्स के पास समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु बहु विशेषज्ञ वेसल्स हैं, जो हमारे महासागरों की सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। समुद्र प्रताप का प्रवर्तीकरण भारत की ऑफशोर सिक्योरिटी, कंटिजेंसी प्रिपेयर्डनेस और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का साकार रूप है। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा
मैरिटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव इंडिया मैरिटाइम वीक 2025 में व्यक्त दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करता है। कोट, when the global seas are rough, the world looks for a steady lighthouse. India is well poised to play that role with strength and stability. Unquote. वैश्विक तनाव, व्यापारिक व्यवधान और बदलती सप्लाई चेन्स के इस युग में समुद्र प्रताप अपनी इंडिजिनस डिजाइन और उन्नत प्रदूषण नियंत्रण कैपेबिलिटी के साथ दृष्टि का सजीव प्रतीक है। यह भारत के संकल्प का प्रकाश स्तंभ है जो समुद्रों की रक्षा करता है, ब्लू इकोनॉमी को सुदृढ़ करता है और विपरीत परिस्थितियों में स्थिरता प्रदान करता है। माननीय रक्षा मंत्री जी, आपकी उपस्थिति हमें भारत के समुद्री हितों की सेवा, उत्साह और समर्पण के साथ जारी रखने हेतु प्रेरित करती है। आपके मार्गदर्शन में भारतीय तटरक्षक निरंतर नवाचार करेगा, कर्तव्य और उत्तरदायित्व के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखेगा और एक पूर्णतः जेंडर इंक्लूसिव वातावरण को बढ़ावा देगा। भविष्य के जहाज़ों को विमेन पर्सनल, जिनमें 2027 से शामिल होने वाले अग्निवीर्स भी होंगे, के अनुरूप फुल्ली इक्विप्ड बनाया जाएगा। आज जब हम आईसीजीएस समुद्र प्रताप का प्रवर्तीकरण कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय संकल्प, औद्योगिक क्षमता और ऑपरेशनल रेडीनेस के संगम का उत्सव मना रहे हैं। हम उन महासागरों का सम्मान करते हैं जो हमें जीवन देते हैं और उनकी रक्षा का अपना संकल्प पुनः व्यक्त करते हैं। मैं एक बार फिर माननीय रक्षा मंत्री जी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के प्रत्येक सदस्य और भारतीय तटरक्षा का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस दिन को संभव बनाया। आईसीजीएस समुद्र प्रताप के क्रू और परिवारों, आपका सहयोग और त्याग हमारी सेवा की असली शक्ति है। यह अपोच शक्ति, उद्देश्य और भारत की समुद्री विरासत के आशीर्वाद के साथ हमेशा अग्रसर हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। वयम रक्षामः। जय हिंद। Thank you, sir. Be it a ship or a station, there is one man who in our emergency, our perilous sea, can turn to no other man. This is the man who alone is ultimately responsible for all that his men stand for. He is the commanding officer. May I now request Deputy Inspector General Ashok Kumar Bhama, Commanding Officer Designate, ICGS Samudra Pratap, to read the commissioning warrant. Commissioning order by the Director General, Indian Coast Guard. Whereas the Government of India has decided that Indian Coast Guard ship Samudra Pratap be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 5th day of January 2026. Indian Coast Guard ship Samudra Pratap will be administered by the Commander, Coast Guard Region West, given under my hand this the 5th day of January 2026, signed by Paramesh Sivamani, Director General, Indian Coast Guard. उप महानिरीक्षक अशोक कुमार भामा, कमान अधिकारी। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक के कमीशनिंग आदेश के साथ कमान अधिकारी मुख्य स्तंभ पर कमीशनिंग ध्वजारोहण का आदेश देंगे। May I now request our chief guest, Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh and other dignitaries to proceed towards the other dais for the colours ceremony. 1 minute for colours. Ladies and gentlemen, may I now request you to please rise. Service officers are requested to salute. The salute is given on hoisting of the colours, and on the last bar of the national anthem, the commissioning pennant will be broken on the main mast.
Colors. May I now request our chief guest, Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, to grace the occasion with his valuable words. गोवा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद जी सावंत, श्री श्रीपद जी नाइक, एमएस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री राजेश कुमार सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी, श्री विराट फर्नांडिस, मिस्टर फर्नांडिस, या एमपी साउथ एरिया, एंड डीजी परमेश शोमनी, इंडियन कोस्ट गार्ड, श्री कृष्ण चालपर, एमएलए वास्को, श्री ब्रजेश कुमार उपाध्याय, सीएमडी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, आईजी भीष्म शर्मा, कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट, डीआईजी अशोक कुमार भामा, कमांडिंग ऑफिसर डिगिने, इंडियन कोस्ट गार्ड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, और एमओडी के सारे ऑफिशियल्स, गोवा के जनप्रतिनिधिगण और यहाँ पर उपस्थित अन्य अधिकारी वर्ग, मीडिया के मेरे मित्रों, अन्य देवियों व सज्जनों, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप की कमीशनिंग के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता है। सबसे पहले मैं इंडियन कोस्ट गार्ड के सभी ऑफिसर्स और सेलर्स को हृदय से बधाई देता हूँ। आप लोग जिस तरह समय, मौसम और परिस्थितियों की परवाह किए बिना हमारे कोस्ट की सुरक्षा में जुटे रहते हैं, अपने आप में मैं मानता हूँ यह बेहद सराहनीय है। मैं आप सबके साहस और समर्पण के लिए भी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। देवियों और सज्जनों, मैं बधाई देता हूँ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को, जिनके इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, मैकेनिस्ट और वर्कर्स ने दिन रात अथक परिश्रम से इस प्रतापी समुद्र प्रताप को तैयार किया है। साथियों, आज इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। इस शिप की कमीशनिंग आने वाले वर्षों में हमारे समुद्री क्षमता को निश्चित रूप से ऊंचाई देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यह शिप
हम सबके कलेक्टिव रिजॉल्व का यह प्रतीक है। आप इसका नाम देखिए, समुद्र प्रताप का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। समुद्र की गरिमा और समुद्र की शक्ति के प्रतीक के रूप में समुद्र की रक्षा का संकल्प लेकर यह शिप जब लहरों पर आगे बढ़ेगा तो उसके साथ हमारे कोस्ट गार्ड्स का और भारत का आत्मविश्वास भी आगे बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि समुद्र प्रताप को विशेष रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसकी भूमिका मैं मानता हूँ यहीं तक सीमित नहीं है। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी उतना ही सक्षम है, कोस्टल पेट्रोल में भी उतना ही प्रभावी है और मैरीटाइम सेफ्टी को मजबूत करने में भी उतना ही यह महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि शिप में एक ही प्लेटफॉर्म पर कई कैपेबिलिटीज़ को इंटीग्रेट किया गया है। यही मॉडर्न अप्रोच आज के मैरीटाइम चैलेंजेस की मांग भी है, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी और रेडीनेस और दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। साथियों, समुद्र प्रताप भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिज़ाइन की गई पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है और कोस्ट गार्ड फ्लीट की अब तक की सबसे बड़ी यह पोत है। आप इसका आकार देखिए, 4170 टन का डिस्प्लेसमेंट और 115 मीटर की लंबाई अपने आप में इसकी विशालता को दिखाती है। 22 नॉट्स की स्पीड इसकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को दर्शाती है। इसमें एडवांस पोल्यूशन डिटेक्शन सिस्टम, डेडिकेटेड पोल्यूशन रेस्पॉन्स बोट्स और आधुनिक फायर फाइटिंग कैपेबिलिटी भी मौजूद है। इसके साथ ही इसमें हेलीकॉप्टर हैंगर और एविएशन सपोर्ट की सुविधा भी है, जिससे इसकी रीच और इफेक्टिवनेस कई गुना बढ़ जाती है। इन सारी कैपेबिलिटीज़ के कारण यह शिप रफ सी कंडीशंस में भी स्टेबल रहकर काम कर सकता है, जो रियल लाइफ ऑपरेशंस में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथियों, इस शिप की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें 60% से अधिक इंडिजिनस मटेरियल्स का ही उपयोग हुआ है। यह अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता हुआ यह एक मजबूत कदम है। हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स का असली अर्थ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में दिखाई देता है। इतने कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म में भी इस लेवल का इंडिजिनस कंटेंट ये दिखाता है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम अब काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, लेकिन और अधिक मैच्योर होना है। मैं चाहता हूँ 60% ही नहीं बल्कि हम 90% तक हमारा इंडिजिनस कंटेंट हमारे शिप्स में हो, यह हम लोगों की कोशिश है। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम इतनी क्षमता तो आज हासिल कर ही ली है कि हम मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को भी हैंडल करने में आज सक्षम हैं। साथियों, इंडियन कोस्ट गार्ड भारत की सुरक्षा में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यह पूरा देश जानता है, लेकिन कई बार लोग उन चैलेंजेस के बारे में नहीं जान पाते जिनका सामना आप आए दिन किया करते हैं। मैरीन पोल्यूशन से लेकर कोस्टल क्लीनलीनेस तथा सर्च एंड रेस्क्यू से लेकर मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट तक कोस्ट गार्ड की भूमिका मल्टी डायमेंशनल है। जब भी समुद्र में कोई संकट आता है, चाहे वह ऑयल स्पिलिंग का हो, किसी शिप में आग लगने का हो, या किसी का जीवन संकट में हो, या फिर कोई भी समस्या हो, कोस्ट गार्ड सबसे पहले रिस्पांस देता है। यही कारण है कि आज हमारी कोस्ट गार्ड को देश ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। साथियों, इन तमाम चैलेंजेस के अलावा हाल के वर्षों में हमने देखा है कि मैरीन पोल्यूशन भी एक गंभीर ग्लोबल चैलेंज बनकर उभरा है, और जाहिर सी बात है, जब मैरीन पोल्यूशन बढ़ेगा तो मछुआरों की आजीविका, तटीय समुदायों का भविष्य और हमारी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमारी कोस्ट गार्ड द्वारा चलाए गए कोस्टल क्लीनलीनेस ड्राइव्स, पोल्यूशन रेस्पॉन्स ऑपरेशन और मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन वास्तव में बेहद सराहनीय है। आपने यह दिखाया है कि जब
कमिटमेंट क्लियर हो, कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो, तो बड़े से बड़ा संकट भी मैनेज किया जा सकता है। साथियों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने देशवासियों के अंदर जो भरोसा पैदा किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। इसने हमारे किसानों के अंदर भरोसा पैदा किया है, हमारे मछुआरों के अंदर भी इसने भरोसा पैदा किया है। सब निश्चिंत होकर अपना काम करते रहते हैं कि जो भी होगा इंडियन कोस्ट गार्ड देख लेगा। साथियों, इसके अतिरिक्त हमारे कोस्ट गार्ड ने हमारे दुश्मनों के अंदर भी यह भाव पैदा किया है। वह भाव इस बात का है कि गलती से भी अगर आंख उठाकर भारत की और समुद्री सीमा की ओर कोई देखेगा तो इंडियन कोस्ट गार्ड उसे देखने लायक नहीं छोड़ेगा। साथियों, आपके इस प्रयास के कारण ही भारत की तटीय इलाकों से दुश्मन अब कोई मिस एडवेंचर की कोशिश भी नहीं करता है। साथियों, आज के समय में जब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तब ऐसे समय में मैरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन केवल एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी भर नहीं रह गई है, बल्कि हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने बीते वर्षों में जिस तरह ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स, फायर फाइटिंग और सैल्वेज ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, उसने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है जिनके पास एडवांस इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी है। अब समुद्र प्रताप आपकी इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में तथा आपकी क्षमता को और मजबूत करने में मदद करेगा। देवियों सज्जनों, इसकी क्विक डिटेक्शन, प्रिसाइज स्टेशन कीपिंग और एफिशिएंट रिकवरी सिस्टम यह इंश्योर करेगी कि पॉल्यूशन इंसिडेंट्स को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। इससे कोरल रीफ्स और मैंग्रोव्स, फिशरीज और मेरीन बायोडाइवर्सिटी को होने वाले नुकसान को काफ़ी हद तक रोका भी जा सकेगा। और यह सीधे सीधे कोस्टल कम्युनिटीज़ और ब्लू इकोनॉमी की सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। साथियों, हम सब जानते हैं कि समुद्र हमारी संस्कृति, समुद्र हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे भविष्य का भी यह आधार है। एक सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र ही सुरक्षित व्यापार सुरक्षित देते हैं कि भारत एक सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र इंश्योर करने की अपनी मैरीटाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी को न सिर्फ समझता है बल्कि उन्हें निभाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। साथियों, समुद्र प्रताप की कमीशनिंग का यह अवसर भारत के उस ग्रैंड मैरीटाइम विजन से जुड़ा हुआ है जो यह मानता है कि मैरीन रिसोर्सेज किसी एक देश की संपत्ति नहीं हैं बल्कि मानवता की यह साझा विरासत है। और जब विरासत साझा होती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी साझा ही होती है। यही कारण है कि भारत आज पीस, स्टेबिलिटी और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांतों के साथ विश्व पटल पर मजबूती के साथ खड़ा है। साथियों, आज जब दुनिया ग्लोबल मैरीटाइम अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है, तब भारत ने बार बार यह सिद्ध किया है कि वह केवल अपने हितों की नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन की पीस एंड स्टेबिलिटी को सिक्योर रखता है। सबको साथ लेकर चलने की हमारी यह जो सोच है भारत को एक रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर बनाती है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने समुद्री क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए पॉलिसी लेवल से लेकर ग्राउंड लेवल तक निरंतर काम किया है। आज जिन खतरों का हम सामना कर रहे हैं वह केवल ट्रेडिशनल नहीं है। आज हमारे सामने टेक्नोलॉजी ड्रिवन, मल्टी डायमेंशनल और लगातार बदलने वाले खतरे हैं। ऐसे समय में इंडियन कोस्ट गार्ड केवल एक रिएक्शनरी फोर्स के रूप में काम नहीं कर सकती है बल्कि उसे प्रोएक्टिव फोर्स के रूप में उभरना होगा और इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। सरकार हर तरीके से, मैं आश्वस्त करता हूँ, आपके साथ खड़ी है। देवियों सज्जनों, आप सब तो जानते ही हैं कि सरकार इंडियन कोस्ट गार्ड को आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। चाहे नए वेसल की एक्विजिशन का मामला हो या नई यूनिट्स को स्थापित करने के लिए लैंड लीजिंग का मामला हो या फिर मैन पावर का मामला हो,
तमाम मामलों में सरकार का आप पर विशेष ध्यान है। साथियों, मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि इंडियन कोस्ट गार्ड आज एक इंक्लूसिव और जेंडर न्यूट्रल वर्क एनवायरनमेंट की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। महिलाओं को हर मंच पर उचित भागीदारी दिलाना आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार का यह लक्ष्य है, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस विजन को ध्यान में रखते हुए कोस्ट गार्ड ने महिला सशक्तिकरण को अधिक महत्व दिया है, और यह हमारे लिए गर्व का विषय है। मैं समझता हूं कि यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं, कम से कम तालियां उनकी तरफ से तो होनी चाहिए। और हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि आज महिला अफसरों को पायलट, ऑब्जर्वर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, लॉजिस्टिक्स ऑफिसर्स और लॉ ऑफिसर्स जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों में नियुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें हॉवरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, उन्हें फ्रंट लाइन ऑपरेशन में एक्टिवली डिप्लॉय किया जा रहा है। यानी आज की महिला केवल सपोर्ट रोल में नहीं, बल्कि फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रही है। साथियों, इसी क्रम में ICGS समुद्र प्रताप पर 2 महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, और ये अफसर्स एक रोल मॉडल बनकर आने वाली पीढ़ियों के लिए यह रास्ता खोल रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ऐसे ही सबके लिए अपॉर्चुनिटी और डेवलपमेंट का माध्यम बना रहेगा। साथियों, मैं इस मंच से आत्मनिर्भर भारत के प्रति इंडियन कोस्ट गार्ड के समर्पण की भी सराहना करना चाहूँगा। आत्मनिर्भरता का हमारा नारा आज हमारी कार्यशैली बन चुका है। भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए कोस्ट गार्ड ने इंडिजिनस एसेट्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और आज हमारे कोस्ट गार्ड शिप्स और एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग और रिपेयरिंग भारत में ही की जा रही है। यह अपने आप में मैं मानता हूं कि मेजर अचीवमेंट है। और साथियों, जिस तरह की आज चुनौतियां हमारे सामने हैं, ऐसे में इंडियन कोस्ट गार्ड को केवल प्लेटफॉर्म सेंट्रिक फोर्स बने रहना मैं मानता हूं यह पर्याप्त नहीं है। अब आवश्यकता है कि हम इंटेलिजेंस ड्रिवन और इंटीग्रेशन सेंट्रिक अप्रोच की ओर भी तेजी से आगे बढ़ें। और यह बदलाव केवल शिप्स या इक्विपमेंट से नहीं आएगा, बल्कि इंस्टीट्यूशनल डेप्थ और ह्यूमन कैपिटल को मजबूत करने से ही आएगा। हमें कोस्ट गार्ड के भीतर मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और मैरीटाइम साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में स्पेशलाइज्ड कैरियर स्ट्रीम्स भी डेवलप करनी ही होगी। इसके लिए मॉडर्न ट्रेनिंग फ्रेमवर्क्स, कंटेम्प्रेरी थिंकिंग और स्ट्रांग लीगल एक्सपर्टीज का निर्माण भी यह अनिवार्य है। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम बदलती मैरीटाइम रियलिटीज़ का प्रभावी ढंग से सामना कर पाएंगे। साथियों, पिछले वर्षों में इंडियन कोस्ट गार्ड ने स्वयं को एक रीजनल स्टैंडर्ड सेटर के रूप में भी स्थापित किया है। इसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड बधाई का पात्र है। अब समय आ गया है कि हम इस भूमिका को और भी ऊंचाई पर ले जाएं और ग्लोबल लीडरशिप की दिशा में हम कदम आगे बढ़ाएं। आने वाले समय में हमें मैरीटाइम गवर्नेंस के क्षेत्र में नॉर्म्स को शेप करना होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स को मजबूत करना होगा और कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क्स को आगे बढ़ाना होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड को अपनी ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन्स, इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को ऐसे बेंचमार्क्स तक ले जाना होगा जिसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया भर में फॉलो की जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपनी जिम्मेदारियों को इसी प्रकार निर्वहन करते रहेंगे और भारत के रक्षा क्षेत्र को और भी मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनते हुए मैं इंडियन कोस्ट गार्ड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, सभी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। राष्ट्र निर्माण,
जानते हैं आप, कभी अकेले नहीं होता है, यह कलेक्टिव इफर्ट का ही परिणाम होता है। आप सबका कलेक्टिव इफर्ट समुद्र प्रताप में भी दिखा है। और जिस तरह समुद्र की लहरें निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं, उसी तरह शिप भी गर्व और सम्मान के साथ अपना दायित्व निभाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ एक बार आप सबको फिर नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय जी। अब हम इस अवसर के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से जहाज पट्टिका का अनावरण करने का अनुरोध करते हैं। भारतीय तटरक्षक पोत समुद्र प्रताप अब भारतीय तटरक्षक के परिचालन तंत्र में शामिल हो गया है और भारतीय तटरक्षक की विविध क्षमताओं को बढ़ाएगा तथा इसके आदर्श वाक्य वयम रक्षामः हम रक्षा करते हैं में दर्शाई गई भूमिकाओं का समर्थन करेगा। In India, it has been a tradition to exchange signs of remembrance indicating goodwill and everlasting relationship. In line with this tradition, we shall now have the ceremony of exchange of crests and mementos. May I now request Chairman and Managing Director, Mrs. Goa Shipyard Limited, to present the memento to Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh. May I now request CMD GSL to present a memento to Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. May I now request CMD GSL to present a memento to Defence Secretary of India, Shri Rajesh Kumar Singh, IAS. May I now request CMD GSL to present a memento to Director General Paramesh Sivamani, AVSM PTM TM, Director General Indian Coast Guard. May I now request CMD GSL to present a memento to Commanding Officer, ICGS Samudra Pratap. May I now request Director General Indian Coast Guard to present a memento to Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh. May I now request Director General Indian Coast Guard to present a memento to Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant.
May I now request Director General Indian Coast Guard to present a memento to Defence Secretary of India, Shri Rajesh Kumar Singh, IAS. May I now request Director General Indian Coast Guard to present a memento to Shri Brijesh Kumar Upadhyay, Chairman and Managing Director, Messrs. GSL. May I now request Director General Indian Coast Guard to present a memento to Commanding Officer, ICGS Samudra Pratap. Thank you, sir. We are indeed indebted to all our distinguished guests for sparing their valuable time by gracing this momentous occasion, and our association will keep multiplying by each such addition in our force level. Wishing all of you a safe, secure and unpolluted sea. You are now requested to kindly proceed to further refreshments. Jai Hind, Vayam Rakshama. इस अवसर पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हम आप सभी के आभारी हैं और हमारी संख्या में हर एक सदस्य की वृद्धि के साथ हमारा संगठन और भी मजबूत होता जा रहा है। आप सभी को एक सुरक्षित, स्वच्छ और प्रदूषण रहित समुद्र की शुभकामनाएं। आप सभी से अनुरोध है कि जलपान के लिए प्रस्थान करें। जय हिंद, वयम रक्षामा।